हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कर रहे थे कंटिन्यू सीटेट, जो कि आपका है दिसंबर में 14 तारीख को, उसकी प्रिपरेशन। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखने को मिल सकता है। यहां से आपका एक नंबर का, या तो आप एक क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर एक नंबर, एक मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, पेपर 2 में इसकी चांसेस ज्यादा रहती है। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या रहती है स्ट्रेटेजी या फिर क्या मेथड्स रहते हैं, वो सभी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपके पास कोई नंबर गिवन है कुछ इस तरह से, आपके पास ये कुछ नंबर गिवन है। इसमें जो भी राइट साइड से सबसे पहली जो डिजिट यूज होती है, सबसे पहली राइट साइड से, उसको बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं हम इंग्लिश में यूनिट डिजिट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसमें जनरली क्वेश्चन किस तरह को देखने मिलेगा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन सिंपल इस तरह से देखने को तो मिलने का नहीं कि आपको सिर्फ एक वैल्यू दे दी और उसको आपको बताना है कि क्या आता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले लाइक कोई आपको एक नंबर दिया जाएगा, जैसे कि एक नंबर है, इसके साथ में क्या चीजें हो सकती हैं। दूसरा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो सकता है, ठीक है, डिवाइड में भी हो सकता है, या फिर क्या होगा आपका प्लस में भी हो सकता है, मल्टीपल नंबर्स। ठीक है, मान लीजिए ये आपका नंबर है ए, कोई नंबर मान लेता हूं पूरा, प्लस बी भी हो सकता है, माइनस सी भी करा सकता है, इनटू में कोई वैल्यू दे देगा डी की, और इसमें पूरा सोल्व करने के बाद क्या कह देगा कि ये कोई नंबर है जो आपके पास ए बी सी, मान लीजिए यही एक नंबर ए है टोटल। ठीक है, इसी तरह बी भी कोई हो सकता है, सी भी कोई हो सकता है। तो उसमें क्या हो सकता है, आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, या इवन आपको क्या कह देगा कि आपको डिवाइड में भी वैल्यू दे सकता है। और आपको इस तरह का सिनेरियो बना के पूछा जाएगा कि अब बताइए इसमें आपके पास क्या यूनिट डिजिट आएगी। मतलब ये आपको पूछा जाएगा ये नंबर कौन सा आएगा, और सिनेरियो किस तरह का मिलेगा, इस तरह का, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी होंगे। तो पहला केस तो होता है आपके पास कि कुछ इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी सीधी सीधी। दूसरा टाइप क्या होता है, जो जनरली क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलता है। दूसरा टाइप में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कोई नंबर दिया है, सपोज कोई ए नंबर है। ठीक है, ए नंबर को अब की बार कोई कंफ्यूजन ना करते हुए मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूं। सपोज मेरे पास नंबर है 12, इसकी मैंने पावर आपको लिख दी 17896। ठीक है, आपके पास एक नंबर देखने को मिला, उसकी पावर काफी बड़ी, इतनी बड़ी लिख दी जाती है कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही ऐसा लगेगा अरे इतना कौन सोल्व करने बैठेगा, कि 2-4 बार करना हो मल्टीप्लाई, मतलब पावर को सोल्व करना है तो फिर भी ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नंबर मैं निकालूंगा कैसे, और अगर नंबर नहीं निकालूंगा तो इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकाल पाऊंगा। तो क्वेश्चन बनता है दूसरा ही यहां से। आपने दो चीजें देखी कि आपको क्या मिला, क्वेश्चन सिंपल प्लस माइनस से पूछ लिया, डिवाइड से पूछ लिया, या फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, पावर्स में वैल्यू देके। ठीक है, दो टाइप हो गए। तीसरा टाइप जो आपको देखने को मिलता है, तीसरा टाइप आपको देखने को मिलता है कि आपको फैक्टोरियल में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि आपके पास कोई वैल्यू दी गई, सपोज 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, कुछ इस तरह से वैल्यू दे दी और इसमें पूछा यूनिट डिजिट बताइए। अब फोर्थ में क्या हो सकता है, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि आपके पास ये वाला टाइप भी हो। ठीक है, मान लीजिए ए प्लस बी की वैल्यू हो, माइनस सी इंटू डी, कुछ इस तरह से वैल्यू में मिल सकता है। कोई एक वैल्यू क्या होगा आपका, प्लस में माइनस में किसी में भी हो सकता है। ये एन की पावर जेड पावर में भी हो सकता है, प्लस या माइनस आपको दे सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल सपोज, या फिर कोई एक नंबर एक्स वाई जेड फैक्टोरियल। इस तरह से सभी का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल सकता है। जनरली अभी तक जो पेपर में देखा जाता है सीटेट में, आपको एक तो पावर में ये मिलने की चांसेस रहेगी, और एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट भी हुआ है और उसकी चांसेस रहेगी, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप इस सारे सिनेरियो को जो आपने देखा है विद इन अ मिनट, क्योंकि आपके पास एक ही मिनट होती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो आप विद इन अ मिनट या इवन उससे भी कम टाइम में क्वेश्चन को लगा पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। आपने देखा सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह का आएगा, कौन से टाइप में बनने वाले हैं, और साथ ही साथ अब करेंगे हम कि प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए सबसे पहले अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना आ गया कि राइट साइड से जो पहली डिजिट होगी तो आपका वो नंबर क्या होगा, यूनिट डिजिट। जस्ट एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में यहाँ पे, ठीक है,
क्योंकि पूरी वीडियो आप देखेंगे उसके बाद आपको पता भी चलेगा। मान लीजिए यही नंबर था, मुझे ये बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, आपको यूनिट डिजिट बतानी है इस नंबर में। यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई में हम देखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर आप सबसे पहले प्लस में देखते हैं, आपको कोई भी नंबर है, चलिए प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस 3 2 7 8 को एक रैंडमली मैंने नंबर लिया। अब आपको पूछा गया इसी तरह ये नंबर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी बड़ा हो सकता है, आपसे पूछा गया इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है। तो आपको पूरी वैल्यू कभी नहीं जोड़नी, पूरी वैल्यू मतलब ये पूरा नंबर आपको ना ही कभी जोड़ना है पूरा, अगर सब्ट्रैक्ट आए ना ही आपको पूरा सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई आए तो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, पूरा नंबर आपको कभी सोल्व नहीं करना। सिंपली आपसे जब भी यूनिट डिजिट पूछी जाएगी तो आपका टारगेट रहेगा यूनिट डिजिट को पकड़ने का। आपके पास दो नंबर है, पूछा गया है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, यहां से क्वेश्चन नंबर इसको हम 1 लेके चलते हैं। प्रैक्टिस और आपका क्या है क्वेश्चन का तरीका, वो सब यही आपको देखने को मिलता रहेगा। 1 + 8 क्या हुआ आपका 9, दोनों को आपने जोड़ दिया, ठीक है, और यही आपका इस नंबर का क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। आप कहेंगे बड़ा सिंपल था, ये तो हम वैसे भी बता सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई में जाएगा, पावर में जाएगा, वहां से चीजें बदलेंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा क्या हो सकता है, अब आते हैं दूसरे मेथड पे। माइनस में भी आप इजीली डायरेक्टली कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में यहां से एक चीज आती है। सपोज आपके पास कोई नंबर है 5 × 2, ठीक है, नंबर के साथ में कोई भी 3 2 1 7 × 3 2 8 5, ठीक है। चलिए मैंने एक नंबर ले लिया, रैंडमली एक नंबर लिया। अब मुझे इसमें बताना है कि आपके पास यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट बतानी है। तो देखिए 5 के केस में अगर आप देखेंगे, साइड में एक ऑप्शन लेते हैं यहां से, चलिए अब आपके पास एक 5 है, आप करते हैं × 1, आपके पास क्या आएगा, यहां पे ये रिजल्ट बनाएगा 5 × 2 ये क्या बनाएगा 10, 5 × 3 ये बनाएगा 15, 5 × 4 ये बनाएगा 20। ठीक है, आगे सोल्व नहीं कर रहे, जस्ट आप देखिए अगर 5 आएगा 6 आएगा, ऐसे वैल्यूज अगर आती जाएगी, आप चेक करेंगे आपके पास क्या मिल रहा है, 5 0 5 यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, और 0। अब आप देखेंगे कि ये पहला नंबर क्या है 1, ये है ओड। ओड की जब भी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी वो देगा आपको 5, ठीक है। 5 × ओड नंबर जब भी आएंगे तब आपको मिलेगा 5 यूनिट डिजिट, यहां बात चल रही है यूनिट डिजिट की, ठीक है। उसके बाद 0 कब आएगी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आएगी जब आपका क्या होगा, इवन नंबर्स। अब आप देखेंगे 4 के केस में भी 0 आएगी, ऐसे ही 6 के केस में 30 बनाएगा तो उसमें आएगा। तो 5 × जब भी बात होगी इवन नंबर तो ये देगा यूनिट डिजिट 0। अगर अब आपकी कोई भी वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेनी होगी, अगर आपकी वैल्यू कितनी भी बड़ी हो तो अब आपको क्या चेक करना है, आपके पास 5 दिखा, सबसे पहले आपको कहीं भी क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है क्या मुझे कहीं 5 दिखता है तो पकड़ लो 5 को, 5 पकड़ा। अब आपको पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई के केस में सिर्फ आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि यहां पे ये क्या है ओड, ये क्या है अपने आप में भी ओड नंबर है। तो अगर 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगी तो क्या यहां से यूनिट डिजिट आएगी, ओड आएगी, मतलब 5 ही आएगी, 5 फिर से ओड में जाएगी तो वो भी क्या आएगी, मतलब सॉरी यहां से ओड में जाएगी मल्टीप्लाई तो भी 5 आएगा, और 5 की फिर से ओड में तो वो भी 5 बनाएगा। तो इस पूरे नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो आएगी 5, ठीक है, ये है 5। अगर यहां पे कोई सा भी 5 और 7 में से 2 4 6 मतलब इवन नंबर होता तो यूनिट डिजिट तुरंत ही क्या हो जाती, 0। क्लियर है। 5 के नंबर में आपको कुछ भी नहीं करना। सपोज आप इस चीज को भूल भी गए, ठीक है, जरूरी नहीं है जो हम एज इट इज बताएंगे वो आपको याद रहेगा पेपर में। आप भूल जाते हैं कि 5 की मैं इवन में करूंगा तो क्या आएगा, ओड में आएगी क्या, तो आपको सिंपली क्या पढ़ना है, जैसे पहले क्वेश्चन में देखा 5 की मल्टीप्लाई आपने 7 के साथ करी तो 5 7 35, आपको क्या मिला, यहां से यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला 35। तो आपको 35 में क्या है, 3 को नहीं काउंट करना, हमने क्या बताया कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़नी है। यहां से आपके पास क्या है 5 को फिर से मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, ये क्या बनाएगा 25।
आपको 2 नहीं पकड़ना, आपको फिर से 5, और यही हमने बताया था कि आपको यूनिट डिजिट जो मिलेगी 5 मिलेगी। इसका फायदा क्या है कि अगर ये नंबर काफी बड़ा होता, ये अभी हमने लिया एग्जांपल के लिए 3 वैल्यूज हैं, 3 नंबर्स हैं, अगर यही 7-8 नंबर आपको क्वेश्चन में सिर्फ लेंथी बनाने के लिए दे दिया जाता और पूछा जाता अब बताओ, तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम जाएगा। सिंपल आपको इवन ओड पकड़ना है, इवन मिल जाएगा, काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगर इवन का भी, तो क्वेश्चन नंबर यहां से आया आपके पास 3। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखते हैं 5210 इंटू, ठीक है, और इवन यहां पे भी ना जब आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो नॉर्मल सी बात है, वो आपको 0 ही दे देगा हमेशा यूनिट डिजिट। ठीक है, मैं 0 को हटा देता हूं अभी के लिए, ठीक है, 5 लेता हूं। चलो, उसके बाद 2782 इंटू 7281 इंटू 73128। ठीक है, अब आपके पास ये नंबर है, इसमें आपने देखा सबसे पहला कोई नंबर है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चलेगा। तो आपके पास 5 आपको देखने को मिल जाता है, क्या मेरे पास 5 इस नंबर में है, और जो पूरा केस है वो किसका है, मल्टीप्लाई का है। अब आपको बाकी वैल्यूज चेक करनी है। इस वैल्यू में क्या मेरे पास यूनिट डिजिट कहीं भी इवन है? यस, ये नंबर एक इवन नंबर है। अब ये ओड है, ये इवन है, फर्क नहीं पड़ता, 2 इवन आए, 4 इवन आए, उसके बाद में कितने भी नंबर इवन आए, आपको फाइंड सिर्फ एक चाहिए मिनिमम। क्यों चाहिएगा? क्योंकि जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो 5 गुणा 2 आपका बनाएगा 10। यहां से यूनिट डिजिट क्या बनी है आपकी? 0। ठीक है, आपके पास यूनिट डिजिट क्या बनी? 0। अब ये 0 यहां से जो आपकी 0 बनी थी ये मल्टीप्लाई करेगी 1 में, ये बनाएगा 0, फिर इस 0 की मल्टीप्लाई जो भी आपका नंबर आ गया वो भी बनाएगा 0। तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगी अब? 0। तो जैसे ही आपको देखने को मिला कि आपके पास क्या है, इवन नंबर है, तो उसकी यूनिट डिजिट आपके पास डायरेक्टली निकल के आ गई कि आपकी 0 है। और आगे अब कितना भी नंबर मल्टीप्लाई में जाता रहे, इवन आए ओड आए, सब आपका 0 ही बनाएगा। आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए ओड, सॉरी एक नंबर चाहिए कोई भी इवन। ओड अगर कितने भी हैं, ओड अगर इवन नहीं मिला तो ओड हमें 5 ही दे देगा, लेकिन अगर एक इवन मिल गया उसके बाद ओड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या देगा? 0 ही देगा। कोई कंफ्यूजन उम्मीद करता हूं यहां तक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ है। तो क्वेश्चन है सपोज 5994 इंटू 236 प्लस 8256 माइनस 123। ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई प्लस और माइनस तीनों लिए, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो लेकिन हमने तीनों का केस एक ही क्वेश्चन में लिया। अब देखिए आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट पकड़नी है पहली, और यूनिट डिजिट नेक्स्ट की। मल्टीप्लाई है तो नॉर्मल सी बात है, यूनिट डिजिट भी यहां से मल्टीप्लाई से आएगी। 4 6 24, मतलब आपका 24 बनाएगा, और यहां से यूनिट डिजिट आएगी इस दोनों पोर्शन से, क्या आएगी आपके पास? 24 का 4। यहां आपने क्या किया, प्लस वैल्यू है, प्लस में वैल्यू है, प्लस की वैल्यू बड़ी है, दूसरी छोटी है, ये भी थोड़ा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहां से ये आपस में एक दूसरे के क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, 6 है, ये 3 है। जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 में से 3 गए, ये आपका बनाएगा कितना? 3। वैल्यू प्लस की ही बचनी है, तो ये बना आपका इस वैल्यू से यूनिट डिजिट 3। 2 पोर्शन में सोल्व कर लिया, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई तो एक साथ जाना ही था, इसको हमने साथ में सोल्व कर लिया। नहीं तो आप क्या करते, 6 जो आपका यहाँ पे 6 + 4 करते -3 करते, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 7, जो कि इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, 4 और 3 7 आपका क्या हुआ, यूनिट डिजिट। नॉर्मली ये भी कर सकते थे आप कि आपने यहां से 4 6 24 4 आया, ये 6 एज इट इज उतारा, 3 यहां से एज इट इज उतारा विद साइन, 4 + 6 हुआ आपका, मतलब 6 और 4 10, और उसमें से आप क्या कर देंगे, 3 को माइनस, तो जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा 10 में से तो वो 7 बनाएगा। ठीक है, उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो टाइप है, फर्स्ट टाइप, वो किया खत्म। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप, जिसमें आता है आपके पास पावर का क्वेश्चन। पावर का क्वेश्चन जैसे हमने देखा था कि 2 की पावर 7 8 9 3 6, कुछ इस तरह से बड़ी वैल्यू दी जाएगी। इस तरह से क्या होगा,
तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो रूल चलता है, एज पर रूल चलेंगे, जिसे बोलते हैं साइक्लिसिटी या फिर चक्रीयता। अगर आपने ये रूल कभी नहीं पढ़ा है तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले पढ़िए, समझिए एटलीस्ट ये कैसे, मतलब हम कैसे अलग अलग वे में चक्रीयता के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक इसी में मेथड रहेगा जो कि आप हर पावर के केस में लगा सकते हैं, वो चक्रीयता से ही आया बट वो अपने आप में यूनिवर्सल टाइप में रहेगा। ठीक है, तो ये एक रूल यहां से चलेगा। तो अब चक्रीयता देखते हैं। चक्रीयता के केस में क्या होगा, देखिए आपको जैसे कि पता है, अब आपके पास जो है कोई भी नंबर अगर है, फाइनली यूनिट डिजिट्स आपकी किसके बीच में आएंगी, मतलब कोई सा भी हो सकता है, वो आपका 1 होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9, यही नंबर है और यही आपकी यूनिट डिजिट बन सकती है। अब उस केस में क्या होता है, इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं, मतलब चक्रीयता अगर आप समझना चाहे तो कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी अगर आपकी पावर आपने 1 रखी, 2 रखी, 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स में आपने कोई भी नंबर में पावर रखी किसी नंबर्स की, अभी मैं सबको कॉमन करके बता रहा हूं, तो उस केस में क्या होता है, उनकी जो यूनिट डिजिट आती है वो या तो सेम आती है हमेशा, या फिर क्या हो सकता है 2 आती होंगी। मतलब आपका जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे आपकी डिजिट है 0, अगर आप क्या करते हैं, एक नंबर आपके पास 10, इसकी पावर 1 रखेंगे, ये देगा आपको 10, 10 की पावर 2 रखेंगे, ये आपकी पावर क्या देगा 100। इसी तरह 10 की पावर 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, लेकिन यूनिट डिजिट आपको यहां से क्या मिलेगी, हमेशा 0। ठीक है, आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0। तो इस तरह से इनमें से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहती है, या वो नंबर खुद रहता है, करेक्ट है। दूसरा, कुछ नंबर इनमें से ऐसे हैं जिनकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 नंबर्स में ही रिपीट करती है, उनके अकॉर्डिंग समझना होगा। और तीसरा जो केस आता है उसमें क्या होता है कि 4 यूनिट डिजिट्स बनाता है वो नंबर, मतलब आपका ये मानिए 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो 4 केस में 4 उसकी यूनिट डिजिट्स बन सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम चक्रीयता। ठीक है, चक्रीयता या फिर इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है, ये आपका सिंपली इसका नाम है। आपका बताया जैसे कि इसमें कि आपकी कोई वैल्यू सेम रह सकती है, तो ऐसे कौन से नंबर है जिसकी चक्रीयता, रिपीटेशन आप सिंपली समझ सकते हैं कि वो अपने नंबर में जिसकी चक्रीयता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, क्या होगी चक्रीयता, 1 होगी, या साइक्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी। ऐसे नंबर होते हैं 0 1 5 और 6। आपके ऐसे 4 नंबर है जिसकी चक्रीयता 1 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको सबको कॉमन वे में समझाने के लिए आपको बताया था कि आपकी क्या है, 0 है, मतलब 10 है या 100 है, 20 है, या कुछ भी नंबर है जिसके पीछे 0 होगी, इनके केस में क्या आएगा, यूनिट डिजिट वो नंबर खुद मतलब 0 ही आता है। ठीक है, पहला नंबर हमने समझा। ऐसे दूसरा नंबर हमने जो लिया था 1, जैसे कि आपका 11 है, 11 की पावर 1 रखेंगे, आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 11 की पावर 2 रखेंगे तो यहां से 1 2 1 121 आएगा। ऐसे 11 की पावर आप आगे कुछ भी रखिए, ठीक है, 50 रखिए, 100 रखिए, ठीक है, या 11 की जगह पे आप 21 रखिए, 31 रखिए, या कोई भी नंबर XYZ ऐसा होगा जिसकी यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी, 1 होगी। उसके हमेशा ही केस में आपका क्या होगा, मैं इसको XY कर देता हूं। ठीक है, हमेशा क्या आएगी, यूनिट डिजिट हमेशा बनाएगा 1। ठीक है, थर्ड केस क्या है हमारे पास, ये है साइक्लिसिटी 1 का, मतलब जब वो नंबर हमेशा यूनिट डिजिट सेम अपने आप को ही दोहराता है। ऐसा नंबर है 5 भी। 5 का जैसे कि आप 1 रखेंगे तो आपको 5 मिलता है, 5 को आप 2 रखेंगे तो आपको 25 मिलेगा, 5 की आप 3 रखेंगे तो आपको 125 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 5 4 रखेंगे, 6 4 25 मिलेगा। या फिर आप जैसे कि 15 है, 15 की पावर कुछ भी रखेंगे तो भी आपकी यूनिट डिजिट यहां से क्या आएगी, 5। इसी तरह सपोज 25 की आप वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बनाएगा, 5। ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी, उसकी पावर कुछ भी हो, वो क्या बनाएगा, हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही बनाएगा। इसी तरह सेम होता है आपका 6 का केस। 6 के केस में भी सपोज सिंपल हम समझते हैं, 6 1 की पावर में 6, 6 2 की पावर में 36।
इसी तरह कोई भी नंबर होगा 16, 86, ठीक है, 96, 1166, सपोज यही नंबर है। लेकिन कोशिश नहीं, मतलब रूल जो चलेगा वो चलेगा आपका कि आपका जब भी यूनिट डिजिट 6 होगी और उसकी पावर कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कितनी भी हो, यहां से उसको जो मिलेगी यूनिट डिजिट वो मिलेगी हमेशा 6। तो चक्रियता 1 मतलब जिस पावर का रिपीटेशन, जो आपका नंबर का रिपीटेशन है यूनिट डिजिट का, वो 1 ही रहता है, मतलब सिंगल ही डिजिट रहता है और वो नंबर हमेशा अपने आप को ही दोहराता है, किसी और नंबर को नहीं। तो ऐसा नंबर है आपका 0, 1, 5, 6, मतलब ऐसे 4 नंबर हैं जो आपकी चक्रियता 1 रखते हैं, और ये नंबर को हमने ऐसे समझा। अब अगर हम देखें चक्रियता जिसकी 2 होती है, मतलब साइक्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी, ऐसे कौन कौन से नंबर है? तो ऐसे नंबर होते हैं 4 और 9। आप 4 को समझे तो 4 की पावर 1 आपका क्या देगा, 4 देगा हमेशा। 4 की पावर 2 क्या देगा, 16 देगा। 4 की पावर जब 3 होगी तो 4 6 मतलब 16 चौका 64 हो जाएगा यहां से। अब इसी तरह 4 की पावर जब 4 होगी तो आपको यहां से वापस पावर मिलेगी, मतलब यूनिट डिजिट मिलेगी 6 की। तो इसमें एक चीज कॉमन मिलेगी आपको कि आपका जब यहां से देखेंगे 4 6 4 6, तो 4 6 4 6 4 6 हमेशा रिपीट करेगा, क्योंकि 2 नंबर में रिपीट कर रहा है, 4 और 6 में रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है चक्रियता 2। ओके, अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा जब 4 की पावर, ठीक है, ठीक है, अब बात कर रहे हैं 4 की पावर में, अगर पावर क्या है आपकी ओड है, तो आपको क्या मिल रहा है नंबर हमेशा ओड के केस में 4 क्या होगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। और अगर पावर क्या है, इवन नंबर है, तो इस केस में आपका हमेशा क्या बनाएगा, वो बनाएगा 6, तो ये बनाएगा 6 यूनिट डिजिट। तो 6 को हमेशा वो क्या बनाएगा, अपना यूनिट डिजिट बनाएगा। अब इस केस में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 4 की पावर 2 3 6 8 9 है, अब इसकी यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है, कि आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है इस नंबर की। तो आपको सिंपली क्या पता है कि 4 की पावर अगर इवन होगी तो क्या आंसर आना चाहिए, और ओड होगी तो क्या आना चाहिए। तो जब भी 4 की पावर ओड होगी तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक ये 5th है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखे 4 के केस में, अगर आपके पास 4 3 2 1 0, ठीक है, ये नंबर क्या है आपका, इवन नंबर है टोटल, तो इसके केस में क्या होगा, आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6। ना ही आपको सोल्व करना है, ना ही आपको कुछ ऐसा मेजर फॉर्मूले रटने हैं, सिंपली आपको याद करना था कि 4 की पावर इवन होगी तो उस केस में क्या होगा, 4 की पावर ओड होगी तो उसका क्या रहेगा। सेम केस आता है 9 का। 9 का केस देखते हैं। तो 9 के केस में देखें, 9 की पावर अगर हम 1 देखें तो आया आपका 9, 9 की पावर 2 आप करेंगे तो आपका आएगा 81, 9 की पावर 3 करेंगे तो आपका आया नॉट 72। ओके, उल्टा लिखा, ठीक है, तो आपका ये है। इसी तरह से जब 9 की पावर 4 जाएगी तो आपका फिर से यूनिट डिजिट जो आएगी 1 आएगी। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 9 की पावर कोई भी पावर है, ठीक है, अगर पावर क्या है, इवन है, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि आपके पास हमेशा क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, ठीक है, यूनिट डिजिट आपको क्या मिला, 1। वहीं पे पावर अगर ओड है तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिला, ये मिलेगा 9। ये आपके क्या है, यूनिट डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है, ये भी आपका क्या है, यूनिट डिजिट, ये भी क्या है आपका यूनिट डिजिट। अब इसी तरह अगर क्वेश्चन देखेंगे आप
तो क्वेश्चन अगर आपका 7 बनता है, 7 क्वेश्चन बना कि क्वेश्चन 7 आपका 9 की पावर 1 2 3 4 7 8 9 कोई एक रैंडमली वैल्यू हमने ली। अब इसके केस में आपको बताना है कि इसकी पावर, ये वैल्यू है 9 की पावर, तो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट आपने जैसे कि अभी देखा, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या हुई, 9 की पावर क्या है, ये एक नंबर क्या है, ये नंबर क्या है आपका एक ओड है, ये नंबर क्या है पूरा ओड है, ओड नंबर है, विषम संख्या है, इस वजह से क्या होगा इसकी यूनिट डिजिट होगी 9। वहीं पर अगर ये नंबर इवन होता तो इवन के केस में आपका नंबर की यूनिट डिजिट आती 1। अब यहां से आप कहेंगे क्वेश्चन क्या इस तरह से बन सकता है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपको सीटेट में देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलने वाला। दूसरा आपको क्वेश्चन किस तरह से मिल सकता है पावर के केस में, कि आपको 9 की पावर दे दी सपोज 1 2 3 प्लस, या मल्टीप्लाई के केस में 4 की पावर दे दी 1 2 3 और बाकी नंबर की भी दे दी, और पूछ लिया गया अब बताइए कि इस टोटल नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंबाइंड करके चीजों को ज्यादा दिया जाता है ताकि आपकी कंप्लीट नॉलेज को चेक किया जा सके। तो आपने देखा चक्रियता जिनकी 2 है, मतलब पावर का यूनिट डिजिट क्या होगा, रिपीट करेगा अपने आप में 2 बार के 2 नंबर के केस में ही, ठीक है। इसी तरह जो चक्रियता है या साइक्लिसिटी है वो आपकी क्या है, एक आएगा 4, मतलब ऐसा 4 बार के में रिपीट करे, 4 नंबर्स रिपीट करेगा। जो भी अब नंबर बचा, जैसे कि आपको पता है कौन कौन सा 2 3, उसके बाद आपका 7 और 8, ये आपके 4 नंबर ऐसे बचे हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं रिपीट क्या करेंगे, 4 नंबर्स को करेंगे, ठीक है। अब अगर इसी को आप समझेंगे तो 2 की पावर, 2 के केस में अगर हम देखते हैं 2 की पावर, अगर 2 की पावर देखते हैं, 2 की पावर 1 रखा तो 2, 2 की पावर 2 रखा तो 4, 2 की पावर 3 रखा तो 8, 2 की पावर 4 रखा, ठीक है 16, 2 की पावर 5 रखेंगे तो आपका बनेगा 32। अब ये यहां से रिपीट होना शुरू, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, देन 2। नेक्स्ट की अगर यूनिट डिजिट आएगी तो वो आएगी 4, इसी तरह नेक्स्ट आएगी 8, उसके बाद आएगी 6, देन फिर से वापस रिपीट, ठीक है। 4 में रिपीट करेगा, इसका फॉर्मूला कैसे करते हैं यूज वो मैं बताऊंगा आगे का, आप बस समझने के लिए सेम आगे का जस्ट समझते चलिए कि अगर आपका 3 नंबर है, 3 की पावर 1 आएगी, इसके आगे कुछ भी हो सकता है नंबर, कभी एक मत कंफ्यूज होइएगा कि यूनिट डिजिट मतलब 1 की ही पावर देने वाला है। हमने क्वेश्चन में भी इवन यहां देखा कि आपके पास नंबर क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये 19 भी दे सकता था, लेकिन हमें पावर हमेशा देखनी है यूनिट डिजिट्स की। क्वेश्चन में अभी लगाएंगे तो देख लेंगे। उसके बाद 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 आएगी तो 27, 3 की पावर अगर 4 आती है तो उस केस में आपका यहां से क्या आ जाएगी 7 या 21 और 7 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। 3 की पावर 5 अगर आएगी तो वापस से अब रिपीट करेगा 3, 3 की 6 आएगी तो रिपीट करेगा आपका 9 और फिर 7। तो यहां से आपको यूनिट डिजिट जो देखने को मिलती है वो मिलती है 3 9 7 1, देन फिर 3 आएगा। तो इस केस में आपको यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है, कितने टाइप की एक तरह से मिल रही है, 3 मिलेगी, 9 मिलेगी, 7 मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये इस तरह से रिपीट है। ये वाला फॉर्मूला बेस्ड चीजें चल जाएंगी यहां से, लेकिन आपको ये सब याद नहीं करना, समझना है चक्रियता क्या है, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ देयर यूनिट डिजिट आप मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद में सेम आप 7 का चाहेंगे तो 7 के केस में क्या आएगी, यूनिट डिजिट जो होगी वो आएगी 7 9 3 और 1। 7 के केस में आएगी, 7 के केस में आएगी 7 9 3 और 1 और आगे ये रिपीट होगी, ठीक है। आपको जो मिलेगा 7 9 3 और 1 आपको मिलते हैं 7 के केस में, और 8 के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। 8 के केस में जो आपको मिलेगी, 8 के केस में आपको मिलेगी, 8 के केस में 8 4 2 और 6, ये 4 यूनिट डिजिट्स आपको मिलेगी।
ठीक है, ये समझा आपने कि किस तरह से यूनिट डिजिट मिलेगी। अब आएगा अगर चक्रीयता 4 का क्वेश्चन आता है, मतलब जिनके नंबर इस तरह से है, तो आपको सोल्व कैसे करना है। तो देखिए, आपको सपोज 2 की पावर 2 3 4 7 8 दे दिया, क्या नंबर थोड़ा छोटा लेते हैं, ठीक है, सपोज ये नंबर दिया, चाहे ये 12 लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग चलना है, तो मतलब 2 की पावर ये वो इस तरह से। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये आ गया 8th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि आपके पास है 2 की पावर 23 या फिर 12 की पावर 23 है, लेकिन हमें पकड़ना है 2 की पावर। यूनिट डिजिट आपको हमेशा ही पकड़ना है यूनिट डिजिट फाइंड करने के केस में। यह है आपके पास 23, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके केस में, आपको पावर को, जो भी आपकी पावर है को डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 4 करना है, पावर डिवाइड बाई 4। अब आपके पास क्या बनेगा, जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा उसको पकड़ना है आपके पास, ठीक है, आपके पास जो भी रिमाइंडर आए। अब एग्जांपल के लिए हमने क्वेश्चन लिया है, तो 23 डिवाइड बाई 4, 23 डिवाइड बाई 4 किया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 पूरा कटा, लेकिन आपके पास यहां से जो शेषफल आया वो आया 3, ठीक है, यहां तक का क्लियर। अब आपको यहां पे देखना है रिमाइंडर को, ठीक है, रिमाइंडर देख लिया। अब आपको जो यूनिट डिजिट है उसकी वो पावर बनानी है, ठीक है, एज्यूम, ठीक है, और द नंबर हैव दैट पावर, ठीक है। अब आपको मानना है कि ये 2 की पावर कितना है, ये रिमाइंडर है 3। अब आपको क्या सोल्व करना है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर को आप सिंपली क्या, सिंपल चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 4 8, आपके पास नंबर क्या आया 8, और यही क्या होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा एक क्या है पॉइंट एडिशनल है, अगर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इफ शेषफल या रिमाइंडर क्या है 0 है, देन लेट पावर 4। अगर ये नंबर, एग्जाम्पल के लिए, ये तो एज पर क्वेश्चन था, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये लिखा होता 2 की पावर, सॉरी 24, ये पावर होती है 24, अब मान के चलिए 24 होती है, आप डिवाइड करते 4 से, ये पूरा कटने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर की वैल्यू आती वो बनती 0, 4 6 24 पूरा कटा, शेषफल हमारा 0। उसके केस में अगर आपने 2 की पावर 0 रखी होती तो आपकी वैल्यू क्या बनती, यहां से यूनिट डिजिट की 2 की पावर 0 रखते ये वैल्यू बन जाती आपकी क्या 1, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने क्या लिखा है, देन लेट पावर 4। आपको एज्यूम करना है, ये नहीं मानना है, आपको क्या मानना है यहां से कि आपकी पावर क्या बनेगी, इसको मानना है। इस केस में, स्पेशल केस में, आपको एज इट इज उस नंबर की पावर को मानना है 4। और अब आप क्या करेंगे, 2 4 8 16 आएगा इस केस में, मतलब 6 आएगी यूनिट डिजिट। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, चक्रीयता 4 के केस में हमने देख रहे हैं कि जब कोई भी नंबर है, और इवन ये वाला फॉर्मूला एक ऐसा है जो अब आप इसको देख रहे हैं कि कैसे सोल्व करना है, ये सभी नंबर्स पे, चाहे उसकी यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, चक्रीयता 1 से लेके किसी भी नंबर का कोई भी नंबर हो, इस नंबर में से कोई भी नंबर होगा अगर आपका, उसकी पावर कितनी भी हो, उस फॉर्मूले से जो हम अभी कर रहे हैं, इस मेथड से आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। आपको ना ही चक्रीयता 1 याद रखनी है, ना साइक्लिसिटी 2 याद रखनी है, ना ही 4 याद रखनी है। आपको क्या करना है, रिपीट करता हूं, आपको जो भी नंबर दिया गया उस नंबर को सिंपली आपको यूनिट डिजिट पकड़नी है, बाकी नंबर छोड़ देना है। सबसे पहला केस जैसे कि 12 था, हमने 2 को कंसिडर किया, बाकी को छोड़ दिया आगे नंबर को। जो आपकी पावर है उस पावर को एज इट इज लेना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब आपके पास रिमाइंडर या शेषफल जो बनेगा, या तो बनेगा 1, या बनेगा 2, या बनेगा 3, या बनेगा 0।
यही 4 केस आएंगे। अगर 1 2 3 ये शेषफल बनते हैं तो आपको एज इट इज उस नंबर की वो पावर रखनी है, और पावर रख के उसको सिंपली सोल्व करना है। जो भी नंबर आपका आया लास्ट में उसकी यूनिट डिजिट आपको वही यूनिट डिजिट मिलेगी जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आता है उस केस में आपको पावर 0 नहीं रखनी, आपको पावर रखनी है क्या, 4। सिंपली सबके लिए, चाहे उसमें हमारे क्वेश्चन में 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 9 तक कुछ भी था, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर आपको 4 ही लेनी है। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, आई थिंक ये 9th हुआ होगा। 1 2 3 की पावर 1 2 6, 6 भी नहीं रखते, 4 5 6, ठीक है। यहां से प्लस 6 7 8 की पावर 9 2 1 प्लस 3 2 1 की पावर, यहां पे मान लीजिए हमने 7 7 7, 3 वैल्यू, ठीक है। ये नंबर 3 3 में मैंने सिंपल ले लिए। आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, कितनी भी डिजिट का हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 1 चक्रियता 1 और 2 में इवन ऑर्डर का सिस्टम करके आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर बड़ा नंबर होगा, अगर आपको वो भी याद नहीं है तो एटलीस्ट इतना आपको करना पड़ेगा। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा वो पहले हम देख सकते हैं, बट सिंपली 4 के रूल से। अब आपके पास यहां से यूनिट डिजिट है ये 3, इसकी पावर है 4 5 6। आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, ये आपको रख लेना है। यहां से 8 की पावर 9 2 1 प्लस यहां से 1 की पावर 7 7 7, ठीक है। अब आपको इतना ही सोल्व करना है, यहां से सोल्व करना है। इसको आपको सबसे पहले, वैसे तो देखा जाए अगर 4 5 6 है, 4 5 6 है, इससे डिवाइड करके देखेंगे 4 से, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 चौक 16, रिमाइंडर वैल्यू आ गई 0। वैसे भी आपको पता होगा लास्ट की अगर दो वैल्यू आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। तो यहां पे आपके पास क्या है, रिमाइंडर 0 बना 4 से डिवाइड करने पे इस पावर को। तो ऐसे केस में दिस इज द स्पेशल वन, 3 की पावर 0 नहीं कंसिडर करनी, हमें करनी है 4। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्लस 8 की पावर क्या थी आपके पास है, यहां से इसको प्लस ऊपर नहीं लिखेंगे, यहां लिखते हैं 9 2 1। पावर को लिया, डिवाइड बाय क्या किया, 4 किया, डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और बचेगा 1। यहां से रिमाइंडर आया 1, ठीक है। ये पूरा नहीं आगे चलेगा इसलिए रिमाइंडर 1। अब इसकी पावर प्लस 8 की पावर आपको क्या रखनी है, 1। यहां से आपको आगे सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हमने अभी पढ़ा था कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या देता है, क्या देगा, वो हमेशा 1 ही देगा यूनिट डिजिट। लेकिन अभी हम जिससे सोल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। अगर आपको वो रूल भी याद नहीं रहता, इसको करेंगे 4 से डिवाइड, तो आपके पास क्या आएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 9 चौक 36 या 4 नम 36, 1 बचेगा, 4 चौक 16 और 1 बचेगा, क्या बचेगा, पावर 1, मतलब सॉरी रिमाइंडर 1। यहां से बना रिमाइंडर 1, 1 की पावर प्लस 1 की पावर 1, यही तो रखना था। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व करने में यहां से आया आपके पास, आपको सिंपली क्या करना है, 3 की पावर को ओपन करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू मतलब 4 बार। तो 3 तिया 9, 9 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 और 7 को वापस करेंगे 7 तिया 21, ठीक है। आपका आएगा यहां से रिमाइंडर 1। अगर आपको अब देखना है पीछे से कनेक्ट करके, तो 3 की पावर जब 4 होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। यहां पे आपके पास क्या है, रिमाइंडर 1, सिंपल सी बात है, मतलब सॉरी रिमाइंडर नहीं, यूनिट डिजिट 1 आया, ठीक है। यहां से 8 की पावर 1 होगी तो नंबर भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। 1 की पावर 1 है तो यहां से क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल है। अब इनको तीनों को जोड़ दो, 1 1 2, 8 में आपने जोड़ा 10, 10 की यूनिट डिजिट आपको आया 10, लेकिन आपको क्या लेनी है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपकी क्या बनी, 0, ठीक है, यूनिट डिजिट। ऐसे होगा क्वेश्चन सोल्व। तो आपके पास कोई भी नंबर है जिसकी कुछ भी पावर है, उस पावर को आपको पिक करना है, 4 से डिवाइड करना है। 1 2 3 आता है रिमाइंडर, तो एज इट इज उसको रिमाइंडर को पावर मान लेना है उस नंबर का, या फिर उस नंबर की यूनिट डिजिट को के पावर मान लेना है।
उसके बाद जो अगर 0 आता है रिमाइंडर, तो 0 की जगह पे 4 एज अ पावर मानना है और उसको सिंपली क्या करना है, सोल्व करना है। जो भी नंबर आगे आएगा उसी की यूनिट डिजिट पकड़ के जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो करना है, और देन आपकी फाइनल यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगी। इसका क्वेश्चन अभी देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक नेक्स्ट जो टाइप है वो भी देखते हैं और उसके बाद इसको कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप आता है वो टाइप है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या है पहले उसे देख लेते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं वो देख लेते हैं, उसी के बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे, या फिर देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन फैक्टोरियल के केस में लिखा कैसा होता है। तो आपको जनरली क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन 2 की पावर लाइक 5 फैक्टोरियल, कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा और पूछ लिया जाएगा इसकी यूनिट डिजिट बताइए, या फिर वैल्यूज क्या है, थोड़ा बड़ी भी मिल सकती है, कुछ इस तरह भी, जरूरी नहीं है सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में मिले, बट अल्टीमेटली हमें फैक्टोरियल, जो ये आपको सिंबल दिख रहा है इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल, और इसी को एक्सपेंड कैसे करना है या फिर किस तरह से सोल्व करना है, ये एक अपने आप में क्या है टाइप बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो फैक्टोरियल है, जैसे कि 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है 1, 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे 6 या सो ऑन, आगे भी जैसे जाएगा इसी तरह से ये एक्सपेंड होता रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है, हमने इसका एक्सपेंड देखा और हमने अब तक कुछ प्रैक्टिस की, साइकिल समझी, बाकी चीज की, तो क्या ये उससे डिफरेंट है या सेम है? तो देखिए सेम चीज है, कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं पढ़ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, सेम अभी तक जो हमने कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े, सिर्फ 2 लाइन में डिवाइड करो, एज्यूम करो और काम खत्म। सेम वही चीज जो आपने अभी तक पढ़ा है कि पावर डिवाइड बाय 4, यही चीज इसमें भी करनी है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जैसे 2 की पावर कोई एज्यूम किया था हमने क्वेश्चन 5 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल का जो केस आएगा वो आपको पावर में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? पावर में। क्लियर है? तो ये अपने आप में पावर है। अब आपको देखना है यहां पे कि हमने क्या सीखा था कि पावर को किससे 4 से डिवाइड करना है। तो अगर ये फैक्टोरियल का एक्सपेंड करके देखते हैं तो इस तरह बनता है, 1 को 1 ही कह सकते हैं, यहां से आपका क्या रिजल्ट बनता है 2, यहां से रिजल्ट क्या बनता है 6, और आगे की अभी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तक और इससे आगे सो ऑन, ठीक है, आगे बहुत आगे तक इंफिनिटी तक कहीं भी जाइए नंबर, ये 2 पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब 2 पोर्शन में डिवाइड करने का कुछ तो रीजन होगा, लाइक आप देखेंगे 4 फैक्टोरियल जैसे ही आता है उसके एक्सपेंड में आपको 4 दिखेगा, ये तो 4 था तो इसके में 4 है, लेकिन 5 के में भी आपको क्या दिखेगा 4 दिखेगा। ऐसे ही 6 भी होता तो यहाँ 6 इंटू और एज इट इज ये नंबर होता तो आपको क्या होता 4 भी यहाँ पे देखने को मिलता। 7 होता तो भी 4 आपके पास होता, 8 होता तो वो 8 तो ऑलरेडी क्या है 4 का मल्टीपल है और 4 भी उसमें एग्जिस्ट करता। अब मैंने ये बात क्यों बताई, उसका रीजन क्या है, जब आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज मैं 5 का फैक्टोरियल लेता हूं, तो 5 का फैक्टोरियल जो होगा आपका मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये आपकी पावर थी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 ही तो फैक्टोरियल पावर में है। इसका एक्सपेंशन ये है, जो हम पढ़ते आए वो क्या है कि इसको डिवाइड कर दो 4 से, 4 से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड आप करेंगे ऊपर सारा मल्टीप्लाई में, तो आप डायरेक्टली 4 से 4 कट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर पूरा कट हुआ तो उस केस में शेष वाले रिमाइंडर की वैल्यू जो बनी वो बनी 0। तो हमने यहाँ पे जो देखा वो ये देखा कि अगर 4 फैक्टोरियल है या उससे ऊपर कोई भी फैक्टोरियल होगा, उस केस में आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर जो बनने वाला है वो बनेगा 0, और वो हमेशा बनेगा। लेकिन अगर 4 से कम है, 3 या 2 है, उसके केस में जो आपका है पावर एज इट इज आपको एक्सपेंड करके, मतलब 2 है ये 6 है, 2 ही रिजल्ट है, इनके अकॉर्डिंग ही सोल्व करना होगा। और हमने बताया था कि जब भी शेषफल 0 होगा उस केस में आपको पावर क्या एज्यूम करनी है, वो करनी है 4। बस इतना ही सेपरेट पोर्शन इस टाइप के लिए हमें पढ़ना था। क्वेश्चन कैसे आएगा,
उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन था कि सपोज 4 की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 6 फैक्टोरियल प्लस 8 की पावर 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 वैल्यू मैंने एज्यूम की मेरे क्वेश्चंस में, मतलब मेरे क्वेश्चन में 3 वैल्यू है। ये क्वेश्चन का टाइप हुआ। अब आपको हमने बताया कि 4 जब भी एक वैल्यू कम की भी लेते हैं तो एक वैल्यू कम भी लेते हैं, सपोज प्लस 2 की पावर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दोनों ही टाइप कवर हो गए। अब आपको बताया जब भी 4 या 4 से ज्यादा फैक्टोरियल होंगे का फैक्टोरियल होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल होगा 0। इस केस में पावर 4 की क्या बनेगा 4 प्लस हुआ, यहां पे भी क्या है शेषफल 0 और पावर क्या बनेगी 5 की पावर 4। ऐसे 8 की पावर रिमाइंडर जो बना शेषफल बनेगा 0 और पावर क्या बनेगी 4 प्लस 2 की पावर, अब हमने क्या बताया कि 3 है तो उसको एज इट इज एक्सपेंड, मतलब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 6। 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर कितना बना 2। ठीक है, ये आपके पास आया 2 वैल्यू, शेषफल 2, तो ये एज इट इज आपकी पावर आ गई। ठीक है, अब इसको सिंपली आपको सोल्व करना है। ये था फैक्टोरियल का स्पेशल केस जिसको सोल्व करना देखा। अब ये सिंपल पावर में आ गया। अभी तक आपने 4 का केस पढ़ा था, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 2 में क्या रिपीट करता है, इवन होता है तो 6, ओड होता है तो 4। नंबर इवन है तो क्या करेगा 6 यूनिट डिजिट आएगी। या फिर सिंपल सा तरीका है, 4 ये रहा आपके पास, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16। अब 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 6 चौक 24, वापस 4 चौक 16, मतलब 6 इज अ यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 आएगी। यहां पे हमने ऐसे डायरेक्टली लिखा क्योंकि हमने साइक्लिसिटी में या चक्रीयता में सेकंड जो होती है, जिनकी 2 चक्रीयता होती है, उसमें 4 एक टाइप है। 5 की पावर क्या हो, अगर 5 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा देता है 5, जैसे हमने साइक्लिसिटी 1 में पढ़ा था कि उसकी हमेशा पावर सेम ही रहती है, मतलब उसका यूनिट डिजिट कुछ भी पावर होने पे सेम ही रहता है। या फिर आप सिंपली सोल्व करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 4 टाइम करेंगे, प्लस 8 की पावर आपके पास क्या आ गई 4। अब 8 की पावर को भी सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 8 64, 6 मतलब 8 चौक 32, 2 आया और 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसकी कहां से आई आपके पास, ये आपके पास आई, आपके पास आ गई 8 प्लस 2 की पावर, तो मतलब आपके पास आ गई 4। आपके पास ये वैल्यूज आ गई, आपके पास ये वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें हमसे एक गलती हुई कि गलती ये हुई कि यहाँ पे 8 की पावर, ठीक है, अब 8 दूनी 16 आएगा, तो 16 के केस में जो वैल्यू आएगी यहाँ 8, 16 के केस में वैल्यू बनी यूनिट डिजिट 6 की, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो बननी थी वो बनेगी 6। ठीक है, अब आपके पास टोटल जोड़ देना है, 6 और 4 10, यहां से बनी 10 और 6 और 5 11, 10 डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, वरना यूनिट डिजिट क्या आई 1 यूनिट डिजिट। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा कि आपको फैक्टोरियल का डिफाइन करना होगा कि वो 3 है, मतलब 3 या 3 से नीचे है, या फिर 4 है या 4 से ऊपर है। अगर 4 से ऊपर है या 4 है तो उस केस में रिमाइंडर 0, ऐसे केस में पावर को 4 कंसिडर कर लेना है और आपको क्वेश्चन को नॉर्मली सोल्व करना है। दूसरा, अगर 3 आता है तो 3 के केस में आपको उसको एक्सपेंड करना है, मतलब 6 आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल का, और उसको वही पावर मानना है, या फिर 4 से डिवाइड करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहे कि आप 6 पावर तक भी सोल्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि 4 से डिवाइड करके उसको वो करें, लेकिन आपको क्वेश्चन की वैल्यू क्या है थोड़ा इजी पड़ेगी निकालने के लिए, कैलकुलेशन टाइप बच जाता है। बाकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप ये देखिए कि आपको पेपर में देखने को भी मिल सकता है। क्वेश्चन का टाइप जो रहेगा कुछ इस तरह से कि आपको वैल्यू मिली है 2 की पावर 3 की पावर 4,
इंटू यहाँ पे आया 4 की पावर 5 इंटू 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8, ठीक है, 7 की पावर 8 की पावर 9, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है और आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगी, आप फर्स्ट वे में देखेंगे और कहेंगे कि इस क्वेश्चन में तो हमने अभी तक ये प्रैक्टिस की ही नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं की तो सोल्व कैसे करें। तो देखिए कितना सिंपल है कि आप या तो एक काम करिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉज लीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए, सोचिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कैसे सोल्व होगा, उसी में से अब तक जो हमने पढ़ा है उसी मेथड से सोल्व होगा और मैं दिखाऊंगा करके, ठीक है। आप चाहें तो ट्राई करिए, आंसर कमेंट में करिए कि आपका आंसर क्या आया और देन देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए अब या तो तरीका है कि आप इसको सोल्व करिए, यूनिट डिजिट एक एक के निकालिए, मल्टीप्लाई करिए। दूसरा तरीका क्या है, आपको हमने बताया था 5 का केस, कि अगर मल्टीप्लाई का केस हो, केस किसका हो, मल्टीप्लाई का केस हो और आपको कहीं भी 5 देखने को मिल जाए, तो ऐसे केस में आपको क्या देखना है कि 5 के साथ में क्या आएगा, 5 के साथ ओड आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा 5, और अगर 5 के साथ में इवन आ जाए कहीं भी, मतलब विषम, और ये है सम, तो ये हमेशा बनाता है 0, क्या, यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट बनाता है, ठीक है। अब आपने देखा कि 5 आपको मिला, पूरे क्वेश्चन में बाकी चेक करिए, क्या ये है, ये तो इवन नंबर है, इसका मतलब ये तो 5 इंटू इवन इक्वल टू यूनिट डिजिट 0, और यही इसका क्या है आंसर। अगर इसके अलावा बाई चांस 2 ना मिला होता तो इस क्वेश्चन में 4 भी क्या है आपका इवन नंबर है, 4 भी आपका क्या बनाता है, हमेशा उसकी पावर कुछ भी होगी ऊपर तो भी आपका क्या बनाता है, इवन नंबर ही बना रहा होगा। और 6 तो हमेशा क्या है, साइक्लिसिटी इसकी क्या होती है, चक्रियता क्या होती है, चक्रियता क्या है इसकी 1 है। इसका मतलब 6 की पावर कुछ भी होगी वो हमेशा यूनिट डिजिट क्या देता है, 6 देता है। सेम 5 क्या है, इसकी भी चक्रियता क्या है, ठीक है, ये भी है 1, तो 5 की पावर क्या होगी, कुछ भी हो पावर जो है वो भी क्या देगा, 5 ही यूनिट डिजिट देगा। अल्टीमेटली इसका भी रिजल्ट 5 आना है, इसका रिजल्ट 6 आना है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये 30 बनाएगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट आई 0, और ये 0 जब इसके रिजल्ट से कराएगा तो सबको पता है 0 से जो भिड़ा है वो 0 बना है, तो 0 की मल्टीप्लाई जिसके साथ होगी वो क्या बनाएगा, वो बना देगा 0, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगी 0। और इतना सही था पहला क्वेश्चन या पहला टाइप जब हमने स्टार्ट किया पढ़ना, इसी 5 से किया था और इसी 5 के साथ वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन टाइप आ सकता है एग्जाम में, कभी भी आ सकता है, इवन इस वाले में भी आ सकता है और आगे भी आने की चांस रहेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है और इसी से आपका चेक होता है कि आपने कितना स्टडी की है। या फिर क्वेश्चन आता है कि आपको फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई प्लस कुछ इस तरह का देगा, प्लस मल्टीप्लाई या फिर मतलब पावर का दे देगा, या फिर पावर का तो आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो है पावर का क्वेश्चन या फिर कंबाइंड प्लस माइनस इस तरह का क्वेश्चन रिपीटेडली देखा जाता है और इसी तरह का क्वेश्चन जनरली आता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया यूनिट डिजिट, इसी तरह से कुछ टॉपिक जो कि आपको एक एक नंबर दिला के जाते हैं, 1 से 2 नंबर भी आ जाता है काफी टाइम, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या सेपरेटली हो अलग अलग, तो ऐसे टॉपिक को कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। अराउंड 30 to 40 मिनट्स के सेशन में आपको वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इवन इसी तरह एक एक 2-2 नंबर आप जोड़ के एक अच्छा स्कोर भी बना सकते हैं। सिर्फ ये मत देखिए कि क्वेश्चंस को आप रिपीट कर रहे हैं तो आप लगा पा रहे हैं, आप जानिए वो मेथड क्या है, कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं और क्या डिफिकल्टी आती है। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमारी क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आपको और सारी क्लासेस प्रैक्टिस सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने जो भी कलीग्स हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको शेयर करिए हमारी वीडियो, हमारा चैनल, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और हमें भी जैसे जैसे आप लोग जुड़ते हैं मोटिवेशन मिलता है, हम आगे और अच्छे से काम कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।